तो चलिए आज एक ऐसी कविता को समझते हैं जो बहुत छोटी है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। ये उस एक एहसास की बात करती है, अलविदा कहने के उस दर्द की, जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। और उस पुराने जाने पहचाने दर्द को महसूस किया। बस ये एक लाइन, सच कहूं तो ये एक लाइन ही इस पूरी कविता का दिल है। पूरी की पूरी कहानी इसी एक एहसास के आसपास बुनी हुई है। ये कविता लिखी है कमला दास ने। उन्हें एक कन्फेशनल पोइट के तौर पर जाना जाता है। मतलब वो अपनी कविताओं में अपनी जिंदगी के निजी अनुभवों को, अपने इमोशंस को खुलकर लिखती हैं, और यही वजह है कि उनकी बातें सीधी दिल को छूती हैं। तो ये जो दर्द है ना, ये कवयित्री के लिए कोई नया एहसास नहीं है। ये एक पुराना जाना पहचाना डर है जो बार बार लौट कर आता है। एक ऐसा डर जो शायद उनके बचपन से ही उनके साथ है, अपनी माँ को खो देने का डर। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी कार ड्राइव से। कवयित्री अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही हैं, और इसी शांत सफर में जो बातें कही नहीं जा रही हैं वो महसूस की जा रही हैं जब वो अपनी बूढ़ी होती माँ को देखती हैं। कवयित्री देखती हैं कि उनकी माँ बगल में बैठी ऊँघ रही हैं, और उनके चेहरे के लिए वो दो शब्द इस्तेमाल करती हैं, फीका और पीला। इन शब्दों से ही कमजोरी और मानो जिंदगी की घटती हुई रोशनी का एहसास होने लगता है। जैसे देर सर्दियों का चांद। अपनी माँ के चेहरे की तुलना के लिए कवयित्री इस कमाल की उपमा का इस्तेमाल करती हैं। ये सिर्फ एक तुलना नहीं है, इसके बहुत गहरे मतलब हैं। देखिए, ये जो तुलना है ना, ये बस ऐसे ही नहीं कर दी गई है। ये एक बहुत ही खास लिटरेरी टूल है, जिसे अंग्रेजी में सिमिली और हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। और इसे चुना ही इसलिए गया है क्योंकि इसका इमोशनल इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होता है। तो सवाल ये है कि देर सर्दियों का चांद ही क्यों? जरा सोचिए, सर्दियों का चांद कैसा होता है? धुंधला, उसमें चमक और ताकत की कमी होती है। वो कमजोरी और फीकी पड़ती रोशनी का प्रतीक है। वो एक साइकिल के खत्म होने का और मौत के करीब आने का एहसास दिलाता है। बुढ़ापे को समझाने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता था? अब इन उदास ख्यालों से ध्यान हटाने के लिए कवयित्री कार की खिड़की से बाहर देखती हैं, जहां उन्हें एक बिल्कुल ही अलग नजारा दिखाई देता है। बाहर क्या है? बाहर है तेजी से पीछे भागते हुए जवान पेड़ और अपने घरों से खेलते कूदते बाहर निकलते खुश बच्चे। मतलब बाहर हर तरफ जिंदगी है, ताजगी है और भरपूर एनर्जी है। और बस यहीं पर इस कविता का असली जादू सामने आता है। कार के अंदर है बुढ़ापा, फीकापन, एक दर्द, और कार के बाहर है जवानी, जिंदगी और खुशी। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये जो विरोधाभास है, यही इस कविता की जान है। तो अब जरा ये समझते हैं कि कवयित्री ने शब्दों का इस्तेमाल करके इस इमोशनल दुनिया को कैसे बनाया है। यहाँ शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, वो एक तरह के टूल हैं जिनसे एहसास पैदा किए जाते हैं। पहला टूल है इमेजरी, मतलब ऐसे शब्द जिनसे आंखों के सामने एक तस्वीर बन जाए। जैसे फीका पीला चेहरा सुनते ही बुढ़ापे का एहसास होता है, और तेजी से भागते पेड़ सुनते ही जवानी और ऊर्जा की तस्वीर बनती है। दूसरा टूल है कॉन्ट्रास्ट, यानी विरोधाभास। कार के अंदर की बूढ़ी माँ और बाहर की जिंदा दिल दुनिया को एक साथ रखकर कवयित्री जिंदगी के चक्र वाली बात को और भी ज्यादा मजबूती से सामने रखती हैं। और अब हम पहुंचते हैं कविता के आखिरी हिस्से पर, जो शायद सबसे ज्यादा दिल को छू लेने वाला है। एयरपोर्ट पर कवयित्री सिक्योरिटी चेक से गुजर चुकी हैं और अपनी माँ को आखिरी बार मुड़कर देखती हैं। मैंने बस मुस्कुराया और मुस्कुराया और मुस्कुराया। इस लाइन में मुस्कुराया शब्द को 3 बार दोहराया गया है। जरा सोचिए, इतने दर्द भरे पल में कोई बार बार क्यों मुस्कुराएगा? इस मुस्कान का असली मतलब क्या हो सकता है? असल में ये कोई आम मुस्कान नहीं है। इस एक मुस्कान के पीछे 3 अलग अलग भावनाएं छुपी हैं। पहली लेयर है अपनी माँ को तसल्ली देने की कि सब ठीक है। दूसरी लेयर है अपने ही डर और दुख को एक पर्दे के पीछे छुपाने की। और तीसरी, सबसे गहरी लेयर, वो है एक उम्मीद, एक बेताब सी ख्वाहिश कि वो अपनी माँ से फिर मिल पाएंगी। और उनके मुंह से बस 2 शब्द निकलते हैं, जल्द ही मिलते हैं अम्मा। उनके दिल में जो डर है और जो वो कह रही हैं, उसमें कितना बड़ा अंतर है, और यही उनकी इमोशनल मैच्योरिटी को भी दिखाता है। तो आखिर ऐसा क्या है इस कविता में जो हम सभी को इतना अपना सा लगता है? शायद इसलिए क्योंकि ये सिर्फ एक बेटी की कहानी नहीं है, ये परिवार, समय और रिश्तों की एक यूनिवर्सल कहानी है।
इस कविता के जो सेंट्रल आइडियाज हैं वो बहुत गहरे हैं। जैसे कि बुढ़ापे का आना तय है, अपने किसी प्यारे को खोने का डर, माँ और बच्चे का वो गहरा रिश्ता और अलविदा कहने की वो दर्द भरी जिम्मेदारी। यही बातें इस छोटी सी कविता को इतना पावरफुल बना देती हैं। आखिर में ये कविता बस एक छोटे से पल को पकड़ती है, लेकिन उस एक पल में जिंदगी भर का प्यार और डर समाया हुआ है, और शायद यही वजह है कि ये इतनी जरूरी महसूस होती है। और ये कविता हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम बिना अलविदा कहे असल में अलविदा कैसे कहते हैं, है ना? कवित्री की जो ये कश्मकश है वो असल में हम सब की कहानी है, एक ऐसा अनुभव जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं।